ड्रॉप शिपिंग अच्छा क्यों है, इससे रिलेटेड आप काफ़ी सारी वीडियोस ऑलरेडी देख चुके होंगे। इनफैक्ट मैंने खुद ऐसी कई सारी वीडियोस बनाई हैं और आप लोगों को काफ़ी पसंद भी आई हैं। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसी चीज़ें बताने वाला हूं जो ड्रॉप शिपिंग का आपको डार्क साइड दिखाएगी। जैसे हर बिजनेस में डार्क साइड होते हैं और ड्रॉप शिपिंग में डेफिनेटली भी है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई डार्क साइड इस बिजनेस में है नहीं। और ये डार्क साइड्स ना आपको पता होनी चाहिए अगर आप या तो ड्रॉप शिपिंग करने का सोच रहे हो और या तो आप ऑलरेडी ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो, लेकिन अगर अभी आपको चैलेंजेस आए नहीं है। तो मैं इस वीडियो में ना बस आपको डार्क साइड नहीं दिखाने वाला हूं। ओके, ऐसा नहीं है कि बस वीडियो दिखा के डार्क साइड दिखा के खत्म कर दिया। मैं आपको उस डार्क साइड के सॉल्यूशंस भी देने वाला हूं ताकि आप फाइनली सेटिस्फाई होके इस वीडियो से जाओ। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। ड्रॉप शिपिंग का सबसे पहला अगली ट्रूथ है हाई ट्रांजैक्शन फीस। देखो, जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है ना जो सारे ड्रॉप शिपर्स रेकमेंड करते हैं, इनफैक्ट मैंने भी कई बार रेकमेंड किया है, वो प्लेटफॉर्म आपसे एक हिडन फी लेता है। टेक्निकली उनके प्राइसिंग पेज पे वो फी लिखी होती है, बट कई सारे लोगों को ये पता नहीं होती, तो ये गलती हमारी ही है यहाँ पे। द फीस इज 2% ऑफ द रेवेन्यू। इसका क्या मतलब हुआ, आपने मान लो 1 महीने में 1 लाख रुपए का सेल किया, मतलब 2,000 रुपए इस प्लेटफॉर्म ने ऑलरेडी एज ट्रांजैक्शन फीस आपने ले लिया है। ये मैं पेमेंट गेटवे की फीस की बात नहीं कर रहा हूँ। पेमेंट गेटवे जो फीस लेता है वो अलग है। जैसे मान लो आपने कोई पेमेंट गेटवे डाला लाइक रेजर पे, तो या पेटीएम या पेयू मनी, तो उनका एक ट्रांजैक्शन फीस होता है, वो तो आप पे कर ही रहे हो। लेकिन इस प्लेटफॉर्म पे भी आप 2% ट्रांजैक्शन फीस पे कर रहे हो, विच मीन्स ऑन योर रेवेन्यू आप एक तरह से अपना रेवेन्यू शेयर दे रहे हो। चलो 1 लाख पे 2,000 लगता है या छोटा सा अमाउंट है, बट थोड़ा बड़ा सोचो यार, क्या हम 1 लाख रुपए महीने के लिए बिजनेस कर रहे हैं? नहीं, मान लो आप 10 लाख करते हो। अगर आप 10 लाख रेवेन्यू कर रहे हो, आप 20,000 रुपए हर महीना पे कर रहे हो ट्रांजैक्शन फीस में, राइट? अगर आप 1 करोड़ अ मंथ पे जाओगे, विच इज 100% पॉसिबल, हमने इतने अपने स्टूडेंट के साथ होते हुए देखा है। यू आर पेइंग 2 lakhs अ मंथ इन ट्रांजैक्शन फीस, विच इज 24 lakhs अ ईयर। और अगर आप ये फीस पे नहीं करोगे, दिस 24 lakhs कुड बी योर प्योर प्रॉफिट एंड दैट्स अ लॉट ऑफ मनी, राइट? सो इसका सोल्यूशन क्या है? देखो, कई सारे प्लेटफॉर्म्स है जो कि ट्रांजैक्शन फीस आपसे चार्ज नहीं करते, लेकिन द पॉइंट इज ई कॉमर्स के ऐसे कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं, राइट? मैंने एक प्लेटफॉर्म आपको पहले भी रेकमेंड किया है और मैं फिर से रेकमेंड करूंगा, इफ यू वांट टू सेव अ लॉट ऑफ मनी, क्योंकि ये ऐसा पैसा है ना जो लाइक बस प्लेटफॉर्म चेंज करके आप बचा सकते हो, एंड एवरी मनी दैट यू सेव इन योर बिजनेस इज गोना बी प्योर प्रॉफिट फॉर यू, एंड दिस प्लेटफॉर्म इज कॉल्ड होस्टिंगर। अब देखो, होस्टिंगर से आप ई कॉमर्स वेबसाइट सेटअप कैसे करोगे, ये चीज रादर दैन मैं आपको रैंडमली बता के फिर मैं आगे मूव कर जाऊं, आई रियली वांट टू शो यू, बिकॉज ये करके यू आर एक्चुअली सेविंग मनी, अ लॉट ऑफ मनी। और आप पहले से बेस सेट कर दो यार, वेट मत करो कि जब मैं 1 करोड़ महीने पे जाऊंगा तब मैं प्लेटफॉर्म चेंज करूंगा, क्योंकि तब बता रहा हूं नहीं कर पाओगे, बिकॉज इतने सारे प्रोडक्ट्स कस्टमर सब कुछ उस प्लेटफॉर्म पे होंगे, आप आगे जा ही नहीं पाओगे। सो इट्स इंपॉर्टेंट कि पहले से ही बेस सेट करो, जहां जाना है, जो करना है वो पहले से ही इंप्लीमेंट करो, राइट? एंड ऑल द मनी यू सेव इज गोना बी प्योर प्रॉफिट फॉर यू। तो चलो अभी हम लोग स्क्रीन शेयर करते हैं शुरू, और एंड लेट्स सी कि इस प्लेटफॉर्म के साथ हमें आगे कैसे बढ़ना है। तो अभी मैं होस्टिंगर की वेबसाइट पे आ चुका हूँ। यहाँ पे हम जाएंगे वेबसाइट बिल्डर पे, और यहाँ पे आप ध्यान दोगे कि यहाँ पे कोई भी फीस नहीं है, 100% प्रॉफिट आपका है। अब इसको करते हैं साइन अप, तो हम गोना गो टू क्लेम डील, क्योंकि एनीवे अभी एक सेल चल रही है। आई ऐड टू कार्ट। पेमेंट करने के बाद आप देखोगे कि आपसे पूछा जाएगा आपको वेबसाइट का टाइप क्या चाहिए, ऑनलाइन स्टोर चाहिए, ब्रांड नेम अभी के लिए हम लोग मान लो डाल देते हैं सैजी शूज, और फिर हमें डिस्क्रिप्शन डालना होगा कि यार आप किस तरह की वेबसाइट बनाना चाह रहे हो ताकि एआई बिल्डर ही बना सके। मैंने डिस्क्रिप्शन डाल दिया है, एंड लेट्स क्लिक ऑन क्रिएट अ वेबसाइट। अब आप देखोगे एक वेबसाइट बन चुकी है। दिस इज हाउ द वेबसाइट लुक्स लाइक फॉर सैजी शूज। अगर हम इसको थोड़ा सा और ज्यादा देखेंगे, मोबाइल वर्जन देखते हैं, तो मोबाइल वर्जन पे आप देखोगे दिस इज हाउ द वेबसाइट इज गोना लुक ऑन मोबाइल, दिस इज हाउ इट लुक्स ऑन डेस्कटॉप, एंड आई थिंक इट्स प्रीटी कूल। अब अगर आप बैकएंड पे जाके देखोगे ना, तो आप देख पाओगे कि यहाँ पे आपको पूरा डैशबोर्ड दिख रहा है। आप अलग अलग प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हो। फॉर दिस पर्पस हमें फिजिकल प्रोडक्ट्स ऐड करने हैं, क्योंकि हम ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं। यहाँ पे आप इमेजेस, टाइटल्स, प्राइस, डिस्क्रिप्शन, ऑप्शंस, जो भी चीज़ें ऐड करना चाहो आप यहाँ पे ऐड करके आगे बढ़ सकते हो। सो इट्स प्रीटी सिंपल टू ऐड द प्रोडक्ट्स, और यहाँ पे कुछ सैम्पल प्रोडक्ट्स ऑलरेडी एडेड है। अब एक बार ना वेबसाइट को एडिट करके आपको दिखाता हूँ, दैट इट्स सो सिंपल, इट्स सो ड्रैग एंड ड्रॉप कि आप आराम से वेबसाइट को एडिट भी कर पाओगे। देखो यहाँ पे आ गए। अब हर चीज़ को आप डबल क्लिक करो, आपको जो टेक्स्ट ऐड करना है कर लो। नीचे आओगे, आपको यहाँ पे ऑलरेडी एआई ने आपको इमेजेस वगैरह डाल के दे दिए, जो आपने डिस्क्रिप्शन डाला था। जैसे मैंने स्नीकर्स का डाला, तो यहाँ पे मुझे ऑलरेडी वो दिख रहा है। दिस इज हाउ द प्रोडक्ट पेज लुक्स लाइक। अब यहाँ प्रोडक्ट पेज में टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, प्राइस है, हर चीज़ आप यहाँ पे एडिट कर सकते हो। आप अलग अलग सेक्शंस ऐड कर सकते हो, कस्टमर इमेजेस ऐड कर सकते हो, वट एवर यू वॉन्ट टू ऐड यू कैन ऐड ऑन एनी पेज। और आप अपना यहाँ पे जाके डोमेन भी कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है? जैसे अभी तो फ्री डोमेन यहाँ पे डला हुआ है। होम पेज पे अगर हम वापस आते हैं तो अलग अलग सेक्शंस दिखेंगे, जैसे कस्टमर रिव्यूज हैं, यहाँ पे कुछ इमेजेस ऐड हो रखी हैं। सो डिपेंड्स, अगर आपको कोई भी और सेक्शंस ऐड करने हैं
यहाँ पे आओ, उसको ऐड करो। जैसे देखो यहाँ पे आपको अलग अलग सेक्शन दिख जाएंगे, मेन, अबाउट, सर्विसेज, प्रोडक्ट कैटेगरीज, कॉन्टैक्ट फॉर्म, बहुत सारे अलग अलग सेक्शंस हैं। आओ ऐड करो, या आप एआई को यूज़ करके भी ना सेक्शंस बना सकते हो अगर आपको कुछ कस्टम चाहिए। जैसे मान लो भाई मेरे को एक सेक्शन बनाना है कि हाउ वे डिफरेंट, तो मैंने वो चीज़ डाली, एक लेआउट मेरा डिज़ाइन हो जाएगा एंड सी यहाँ पे एक वो सेक्शन हमारे पास आ चुका है। एंड अगेन इट इज़ एडिटेबल, हम इसको एडिट कर सकते हैं, हम यहाँ पे इमेजेस रिप्लेस कर सकते हैं, और यहाँ पे फ्री इमेजेस की लाइब्रेरी है। तो यहाँ पे जाओ, अपना कीवर्ड सर्च करो। जैसे मान लो मैंने स्नीकर सर्च किया, और स्नीकर सर्च करने के बाद लेट्स से मेरे को ये वाली इमेज अच्छी लग रही है, ठीक है, इसको ऐड टू पेज करूंगा, ये मेरे लिए यहाँ पे ऐड हो चुकी है। अगर मुझे ये हटाना है हटा सकता हूँ, यहाँ पे जो नंबर्स लिखे हैं मैं इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ, उसको मैं एडिट कर सकता हूँ, और ये पूरा सेक्शन मेरे को एआई ने बना के दिया है। सो आई थिंक दैट्स अ सुपर डुपर पावरफुल थिंग ऑल टुगेदर। चलो ये चीज़ तो हो गई, अपना इसको लाइव करते हैं। तो वेबसाइट को हम लाइव कर देंगे और फिर हम देखेंगे कि लाइव होने के बाद हमारी वेबसाइट एक्चुअली दिखेगी कैसी। तो लेट्स गो टू व्यू साइट। सो हमारी लाइव वेबसाइट जब हो जाएगी, सो दिस इज हाउ इट्स गोना लुक लाइक। एंड अभी तो हमने यार कुछ, मतलब ये तो एआई ने बना के दे दी है, इसमें मैं प्रोडक्ट्स ऐड कर दूंगा, मैं टाइटल्स बदल दूंगा। अगर मैं प्रोडक्ट पेज पे ऐड टू बैक करूंगा तो एक अच्छा सा चेकआउट भी आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे। अब सवाल है कि यार अगर हम बैकएंड पे आते हैं तो पेमेंट्स कैसे होंगी। तो पेमेंट्स के लिए हम पेमेंट्स पे जाएंगे और आप देख सकते हो कि आप रेजर पे से पेमेंट्स एक्सेप्ट कर सकते हो, विच इज द बेस्ट गेटवे इन इंडिया। और सीओडी के लिए आप मैनुअल पेमेंट सेटअप कर सकते हो। मान लो आपने यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन डाल दिया, तो वो आपके चेकआउट पे आपके कस्टमर्स को दिख जाया करेगा। सो ये करके आप ट्रांजैक्शन फीस बचाओगे, विच इज आई थिंक अ वेरी बिग डार्क साइड ऑफ ड्रॉप शिपिंग, बिकॉज द प्लेटफॉर्म दैट डोमिनेट्स द स्पेस takes a good chunk of money because they sort of have a monopoly. It is a great platform, fine, but yaar, I think every single rupee that we make and that we can save, I think that's pure profit and we should be doing that. तो ये हो गया सबसे पहली चीज़। अब आ जाते हैं दूसरी चीज़ पे, which is really poor quality products। देखो कई बार होता है that our students reach out to us and they say कि यार मैंने ये प्लेटफॉर्म से ड्रॉप शिपिंग करनी शुरू करी, जो इंडिया का बेस्ट प्लेटफॉर्म है, लीडिंग प्लेटफॉर्म है, लेकिन प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी नहीं है। कई लोग बोलते हैं कि मैंने प्रोडक्ट ऑर्डर किया, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा यार, कस्टमर्स को कैसे अच्छा लगेगा, या कस्टमर ने मुझे फोटो भेजी, टूटा हुआ प्रोडक्ट चला गया, ये हो गया वो हो गया। यार देखो ड्रॉप शिपिंग बिजनेस को समझो आप सबसे पहले। क्या ड्रॉप शिपिंग एक ऐसा मॉडल है जो कि बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट शिप करता है? नहीं। ड्रॉप शिपिंग मार्केट चलती है वायरल प्रोडक्ट से। कस्टमर्स यहाँ पे ऐसे प्रोडक्ट खरीदते हैं जो उनको ज़रूरत नहीं थी, उन्होंने ऐड देखी, उनको अच्छा लगा, उन्होंने एक इम्पल्स बाइंग डिसीजन लिया और उन्होंने खरीद लिया। क्या वो आपसे बेस्ट क्वालिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं? नहीं। इंसान बेस्ट क्वालिटी वहाँ पे एक्सपेक्ट करता है जब उसे पता होता है कि उसको क्या प्रोडक्ट चाहिए। वो जाता है, वो उस बारे में सर्च करता है, अमेजॉन पे जाता है, वेबसाइट्स पे जाता है, उसकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं हाई। बट जब आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो ना, तो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन हाई क्वालिटी की नहीं है, उसको चाहिए भाई ठीक ठाक प्रोडक्ट आ जाए। और एनीवे यार ड्रॉप शिपिंग मार्केट में बेस्ट सेलिंग जो प्राइस रेंज होती है ना, वो आपकी होती है मान के चलो 1000 से नीचे, या मान लो 1500 तक चले गए। तो अगर आप 700 रुपये से 1500 रुपये के प्रोडक्ट बेच रहे हो, द कस्टमर डज नॉट एक्सपेक्ट एप्पल क्वालिटी प्रोडक्ट्स। तो ऐसा नहीं है कि यार कस्टमर को आपको बहुत तगड़ी क्वालिटी भेजनी है। तो जब आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो ना, डोंट थिंक लाइक अ ब्रांड राइट नाउ। ठीक है, आगे जाके ब्रांड बनाएंगे, वहां पे क्वालिटी डेफिनेटली बहुत मैटर करेगी। एंड आई एम नॉट सेइंग कि कचरा बेचो कस्टमर्स को, नहीं, बट इवन इफ द प्रोडक्ट क्वालिटी इज फाइन, इट्स टोटली ओके। क्योंकि ड्रॉप शिपिंग में जिस तरह के प्रोडक्ट होते हैं ना, वहां पे मेन प्रोडक्ट का वायरल क्वोशंट है। प्रोडक्ट इतना तगड़ा है कि लोगों को वो चाहिए, दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग द बेस्ट क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, राइट। तो इवन इफ अगर आपका प्लेटफॉर्म बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं भेज रहा है, इट्स टोटली ओके। आपको अभी फोकस प्रोडक्ट क्वालिटी पे नहीं करना है, द प्रोडक्ट शुड बी ओके तो चलेगा। मेन है आपको वो प्लेटफॉर्म एम्पावर कर रहा है पैसा कमाने के लिए, एक बिजनेस का बेस बनाने के लिए। आपका प्रॉपर फुलफिलमेंट ऑटोमेटेड है, शिपिंग ऑटोमेटेड है, डैशबोर्ड पे आपको सब कुछ दिख रहा है, राइट। और क्या चाहिए यार, कस्टमर सपोर्ट भी ऑटोमेटेड हो जाता है when you use dropshipping platforms in India, like one of the leading platforms in India, correct? So उस वाले केस में don't worry about it, definitely product quality poor होती है। I'm not saying it is the best and I'm not saying कचरा बेचो, गलत मत करो कस्टमर्स के साथ, but even if the quality is okay, it's fine। और ये मत सोचो कि यार आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो कस्टमर को भी अच्छा नहीं लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बिजनेस आप कस्टमर के लिए बना रहे हो। अगर कस्टमर आके आपको, अगर मान लो 100 में से आपको भाई 40% 50% कस्टमर आके बोल रहे हैं कि मेरे को प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी नहीं लग रही, तो ठीक है यार, उस प्रोडक्ट को बेचना बंद कर दो, या बात करो सप्लायर से कि भाई
ठीक करो यार इस चीज़ को, आई एम नॉट हैप्पी विद दिस, बट उससे पहले डोंट ओवर थिंक, इसको बोलते हैं पैरालिसिस बाय एनालिसिस। लोग पहले ही इतना ज़्यादा एनालाइज कर लेते हैं, ओवर थिंक कर लेते हैं कि वो बिजनेस में आगे मूव ही नहीं कर पाते। बट यार कोई भी ब्रांड ना बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट से शुरू नहीं हुआ था। एवरीवन स्टार्ट्स फ्रॉम समवेयर, एवरीवन स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो, और इवेंचुअली आप उसको ठीक करते हो। और ना ड्रॉप शिपिंग को ना एक लॉन्ग टर्म बिजनेस की तरह मत देखो कि यार मैं पूरी लाइफ ड्रॉप शिपिंग करूंगा। इट इज अ लॉन्ग टर्म बिजनेस, लॉन्ग टर्म पे कर सकते हो, हम इतने सालों से कर रहे हैं। लेकिन ड्रॉप शिपिंग ना एक लैडर है। ड्रॉप शिपिंग आपको एक बेस बनाने में हेल्प करता है, एक बिकॉज इवेंचुअली आपको ब्रांड बनाना है। आई विल शेयर माय एग्जांपल विद यू यार। 2017 में मैंने ड्रॉप शिपिंग शुरू करी। 17 से लेकर 21 तक मैंने खूब ड्रॉप शिपिंग करी, खूब टी शर्ट्स बेची, चाइनीज सप्लायर से, इंडियन सप्लायर से, खुद भी फुलफिलमेंट करी, फिर हम लोगों ने यूएस सप्लायर से भेजा। एंड इन 2021 आई लॉन्च्ड माय ओन क्लोथिंग ब्रांड। सो ड्रॉप शिपिंग ने, प्रिंट ऑन डिमांड ड्रॉप शिपिंग ने मेरे लिए एक बेस क्रिएट किया, और उससे मैं इतना कुछ सीख गया कि मैं अपना ब्रांड लॉन्च कर पाया। उसके लिए स्टार्टअप कैपिटल मेरे पास ड्रॉप शिपिंग से आया, मेरे पास काफ़ी लर्निंग्स आई, मैं रिसर्च के बारे में, मार्केटिंग के बारे में, ऑपरेशंस के बारे में सीख सका, और फिर मैं अपना ब्रांड लॉन्च कर सका जहाँ पे हमने तगड़ी क्वालिटी दी। पर जब मैं ड्रॉप शिपिंग कर रहा था, वर वी गिविंग द बेस्ट क्वालिटी? नो, क्योंकि यार आप समझो, जब आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो, आप बेस बना रहे हो, और हर चीज परफेक्शन से नहीं हो सकती। सो सी ड्रॉप शिपिंग एज अ वे, एक चाबी है, एक रास्ता है जो आपका एक बेस बना रही है, और धीरे धीरे इवेंचुअली आप बिजनेस सीखोगे, प्रॉफिट कमाओगे, बिजनेस चलता कैसे है समझोगे, फिर इवेंचुअली एक माइक्रो ब्रांड में ट्रांजिशन करोगे। माइक्रो ब्रांड यानी, मान लो एक एग्जांपल देता हूँ, आपने भाई चश्मे बेचने स्टार्ट करे, आपको समझ आया कि मेरे लिए ये तरह के चश्मे अच्छे काम कर रहे हैं, फिर आपने इस तरह के और चश्मे बेचना ट्राई किया, चश्मे आपके लिए अच्छे बिक रहे हैं, फिर आपने एक ब्रांड स्टार्ट कर दिया चश्मे का। लेकिन अब आप प्लेटफॉर्म, ड्रॉप शिपिंग प्लेटफॉर्म्स यूज नहीं कर रहे हो जो फुलफिलमेंट प्लेटफॉर्म्स होते हैं, अब आप एक प्राइवेट सप्लायर में मूव कर गए, वहां पे आप क्वालिटी चेक्स करोगे, या आपने खुद फुलफिलमेंट स्टार्ट कर दी, आपने 100 पीस ऑर्डर करे, और खुद के ऑफिस से, घर से, फैक्ट्री से, जहां से भी आपने खुद शिपिंग स्टार्ट कर दी, आपने ब्रांडिंग करनी स्टार्ट कर दी, आपने ब्रांडेड बॉक्सेस मंगा लिए, स्टिकर्स लगा दिए। सो इट इज अ प्रोसेस। लोग गलती क्या करते हैं कि ये वाला स्टेप उनको आज करना है। अरे नहीं, स्टार्ट फ्रॉम जीरो, राइट? मतलब इट्स लाइक भाई, अगर साइकिल चलानी है ना, पहले पैडल चलाना सीखना पड़ेगा, फिर गिरोगे, बैलेंस बनाओगे, उसके बाद मे बी आप बाइक चलाओगे, उसके बाद मे बी आप गाड़ी लोगे। यू नो व्हाट आई मीन? बट डायरेक्टली सोचो भाई आज तो मैं बाइक चलाऊंगा, मुझे भाई आज रॉयल एनफील्ड दे दो, आज चलाऊंगा, वो बेकार थिंकिंग है। यू डोंट हैव टू डू दैट। बट लेट्स एक्सेप्ट इट, पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट्स ड्रॉप शिपिंग में बहुत नॉर्मल है, दिस हैपेंस, बट the idea on the level of mindset is it's totally okay. Customers don't expect the best quality right now. यहाँ पे लोगों को प्रोडक्ट बहुत अच्छा लग रहा है, राइट? उनको बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं चाहिए, उनको वो एक एक्सपीरियंस चाहिए, एक फील चाहिए। उन्होंने एक इम्पल्स बाय किया है, और आपका प्रोडक्ट वो उसको पूरा कर देता है। और ये मैं मार्केट रिसर्च, मार्केट एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, रैंडमली आपको दिलासा नहीं दे रहा हूँ। दिस इज हाउ इट वर्क्स, ओके? सो इस वाले वे से सॉर्टेड हो जाओ, और आगे जाके ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसी होगी? जब आप एक ब्रांड में ट्रांजिशन करोगे, तो प्राइवेट सप्लायर के साथ चले जाओ। आइडली आप क्या कर सकते हो, आपने प्रोडक्ट टेस्ट किया विद अ ड्रॉप शिपिंग प्लेटफॉर्म लाइक रूपोसो इज अ नाइस एग्जांपल, रूपोसो क्लाउड। आपने ट्राई किया, आपको विनिंग प्रोडक्ट मिला, आपको विनिंग नीश मिली, फिर आप प्राइवेट सप्लायर के साथ मूव कर जाओ, वहां क्वालिटी चेक्स कर लो कि भाई मुझे अच्छी क्वालिटी चाहिए, राइट? या खुद फुलफिलमेंट करना स्टार्ट कर दो, ब्रांड में ट्रांजिशन कर जाओ, तो ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होगी ऐसे, ठीक है? चलो अब आ जाते हैं अगली ट्रूथ नंबर 3 पे, विच इज शॉकिंग डिलीवरी परसेंटेज. It is very normal, every other day when I'm, doing mentorship calls in my community, people come and tell me that, sir, 50% ऑर्डर डिलीवरी नहीं हुए, 60%, 70% ऑर्डर डिलीवरी नहीं हो रहे। मतलब 50 से 70% का RTO होता है, बहुत नॉर्मल है। और ये ड्रॉप शिपिंग की प्रॉब्लम नहीं है, ये इंडस्ट्री प्रॉब्लम है। Amazon एज अ कंपनी के साथ भी RTO होते हैं, मिंत्रा वालों के भी RTO होते हैं, स्नैपडील, फ्लिपकार्ट, कोई भी बिजनेस उठा लो भाई, ज़ारा उठा लो, एवरीवन हैज RTO प्रॉब्लम्स, बिकॉज ये इंडस्ट्री प्रॉब्लम है, ये ड्रॉप शिपिंग की प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ड्रॉप शिपिंग में थोड़े ज्यादा हो सकते हैं, बट ऐसा नहीं कि ड्रॉप शिपिंग में ही होते हैं। तो पहले तो इस बात को समझ जाओ। मतलब अगर सिस्टम में ही प्रॉब्लम है, आप क्या करोगे? इंडिया में लोग कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर करते हैं, फेक ऑर्डर्स कर देते हैं, या ऑर्डर्स लेट हो गए या मना कर देते हैं, बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, मार्केट में स्कैम्स होते हैं। तो इसलिए ना कस्टमर डरता है, इसलिए वो COD ऑर्डर करता है, ठीक है? और फिर जो भी है, इंडियन मार्केट ऐसे काम करती है कि भाई RTO होंगे। अब क्या पूरी मार्केट को बदल देंगे, मार्केट को बदलने जाएंगे? नहीं, वो हमारा काम नहीं है। हमारा काम है एक सक्सेसफुल ड्रॉप शिपिंग बिजनेस बनाना। तो सवाल ये आ जाता है कि मैं क्या करूं? या तो भाई अब देखो, ड्रॉप शिपिंग बिजनेस में ना कुछ वेरिएबल्स हैं, आप इन वेरिएबल्स के साथ खेलो, आप ज्यादा प्रॉफिट कमाओगे। जैसे सबसे पहले हो गया प्रोडक्ट कॉस्ट, जो कॉस्ट में आपको प्रोडक्ट मिल रहा है। मान लो आपको ये डब्बा बेचना है, ये आपको मिल रहा है 200 रुपए का, आप बेच रहे हो 600 रुपए का। अब अगर आपको ये प्रोडक्ट
100 रुपये का मिल गया, आपका मार्जिन बढ़ गया, आप और पैसा कमाओगे। तो सोल्यूशन क्या है, आप पहले टेस्ट करो, आगे जाके नेगोशिएट करो सप्लायर से कि भाई प्राइस कम कर, या प्राइवेट सप्लायर के पास चले जाओ, या बल्क में पीसेस मंगा के खुद शिप करने लग जाओ, प्रोडक्ट का कॉस्ट कम हो गया, मार्जिन बढ़ गया। ठीक है। दूसरा होता है आरटीओ को, मतलब रिटर्न टू ओरिजिन, उसको मुझे ना भाई कम करना है। यार आरटीओ को कितना कम कर लोगे? अगर आप एक प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो, ड्रॉप शिपिंग फुलफिलमेंट कंपनी यूज कर रहे हो, आप मान लो आपका आरटीओ परसेंटेज 50% है, 50% को कितना ले आओगे यार? 45 ले आओगे, 40 ले आओगे, कॉलिंग वॉलिंग करके, हर कस्टमर को कॉल करके, व्हाट्सएप करके, बट इससे ज्यादा रियलिस्टिकली ठीक नहीं हो पाता है। तो मैं लोगों को बोलता हूं यार आरटीओ पे ना इतना दिमाग खराब मत करो, क्योंकि उसको सॉर्ट करने में बहुत ज्यादा मेहनत है, टाइम आपके पास लिमिटेड है, रिसोर्सेज आपके पास लिमिटेड है। अपना टाइम और मेहनत वहां लगाओ जहां पे रिटर्न आपको बेटर मिलेगा, जैसे प्रोडक्ट का कॉस्ट कम कर लेना। एक और चीज बताता हूं, सेलिंग प्राइस। मान लो मैं इसको 600 का बेच रहा हूं, टेस्ट करो यार, सेम प्रोडक्ट 700 का बिकता है, तो एम आई मेकिंग मोर मनी? एड्स में कितना मेरा कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट आ रहा है? बिकॉज वी हैव सीन दिस, सेम प्रोडक्ट 100 रुपए से प्राइस बढ़ाओ, बेटर कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट मिल जाता है, यू मेक मोर मनी। तो ये वाली चीज पे आपका कंट्रोल है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिस पे आपका कंट्रोल है वो है कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, कॉस्ट पर परचेज। कि अगर कस्टमर मुझे अक्वायर करना है, एक कस्टमर को अक्वायर करने का मैंने मेटा एड्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम या गूगल, जहां पे भी मैं एड्स चला रहा हूं, मैंने कितना पैसा दिया, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ड्रॉप शिपिंग में। अगर आपको ग्रो करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। और आप ये कैसे कर सकते हो? अपने क्रिएटिव, अपने एड्स को बेटर बना के। अगर मान लो भाई मेरे को एक डब्बा बेचना है, ठीक है, इस डब्बे को बेचने के कई सारे तरीके हैं, राइट? मान लो यार मेरे को ये चश्मा बेचना है, डब्बा छोड़ो, चश्मे की बात करते हैं, मुझे चश्मा बेचना है। इसको बेचने का ना कई तरीके हैं, या तो मैं इमेज एड्स चला सकता हूँ, या मैं वीडियो एड्स बना सकता हूँ। और वीडियो एड्स खुद नहीं रिकॉर्ड करनी, ऑलरेडी ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट्स के हंड्रेड्स ऑफ आपको वीडियो एड्स मिल जाएंगे अगर आप सही से रिसर्च करना जानते हो, ठीक है। अब इसको बेचने के अलग अलग एंगल्स हैं। मान लो मैं बोलता हूँ एंटी ग्लेयर चश्मे है, लैपटॉप पे काम करते हो, आंखों पे लगता है एंटी ग्लेयर चश्मे। दूसरा हो सकता है पावर, कि भाई ढंग से दिखता नहीं है, पहन लो तो मैं अच्छा दिखने लग जाएगा। तीसरा हो जाता है लुकिंग गुड, कि चश्मा इज लाइक अ स्टाइल स्टेटमेंट। चौथा, ब्लू कलर के चश्मे हैं, यूनिक है, ट्रेंडी है, जेनजी। चौथा तरीका, बहुत रैंडम एग्जांपल दे रहा हूं। दीज आर 4 डिफरेंट वेज टू सेल द सेम प्रोडक्ट। इसको बोलते हैं मार्केटिंग एंगल्स, द वे यू मार्केट, द वे यू सेल द प्रोडक्ट, द वे यू हुक द कस्टमर, राइट? ये टेस्टिंग करके और आप ये वीडियो एड्स के थ्रू करोगे, यहां से आप देखोगे आपका कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट कम होना स्टार्ट होगा। आपको फिगर आउट करना है कि कौन सा एंगल, कौन सा क्रिएटिव मेरा कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट कम कर रहा है, क्योंकि अगर कस्टमर को अक्वायर करने का पैसा कम दे रहा हूं, मेरा मार्जिन फिर बढ़ गया। तो मोर देन फोकसिंग ऑन RTOs, right? Focus on finding a winning product, scale it, reducing the cost, प्रोडक्ट का कॉस्ट कम करना है, सेलिंग प्राइस बढ़ा के देखो, एंड सबसे इंपॉर्टेंट अपना कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, जो कि सबसे मेन हमारा कॉस्ट आ जाता है ड्रॉप शिपिंग में, उसको कम करो। कैसे? अच्छे से एड्स को टेस्ट करके, ठीक है। तो ऐसे करोगे तो आगे जाके सोल्यूशन निकाल पाओगे। एंड ये आरटीओ को लेके एक और फंडा आपको समझा देता हूँ। इसके लिए मुझे स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा, सो लेट मी शो यू। लोगों को क्या लगता है कि यार मान लो मैं 100 रुपये का प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, 300 रुपये का मुझे प्रोडक्ट पड़ रहा है, 700 रुपये मैंने प्रॉफिट कमा लिया, ठीक है। कॉस्ट ऑफ परचेज मान लो मेरा मतलब कस्टमर को अक्वायर करने का मैं 150 रुपये दे रहा हूँ फेसबुक को पर ऑर्डर, पर कस्टमर, ठीक है। और 100 ऑर्डर आए तो मैंने रेवेन्यू कर लिया 15,000 का, ठीक है जी। तो सेल्स सॉरी मेरा एड कॉस्ट हो गया 15,000, सेल्स मैंने कर ली 1 लाख रुपए की, ठीक है। अगर मान ले तो मैंने 100 पीस बेचे और सेलिंग प्राइस मेरा 1000 रुपये, तो सेल मेरी इतने की होगी। कॉस्ट पर गुड्स मेरा 300 रुपये इंटू मतलब मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, तो भाई इंटू 100, तो मेरे 30,000 का कॉस्ट ऑफ गुड्स हो गया। मेरा प्रॉफिट हो गया 70,000, एड कॉस्ट मैंने माइनस करी 15,000 की, तो मेरा प्रॉफिट हो गया 55,000। लोगों को ये लगता है, बट एक्चुअली क्योंकि इतनी गंदी डिलीवरी परसेंटेज होती है, और ये गंदी ड्रॉप शिपिंग में नहीं है, मार्केट प्रॉब्लम है यार। तो इसको गंदा बोलना हम सबको छोड़ देना चाहिए। तो एक्चुअली में होता ऐसा है, यहाँ पे आ जाता है आरटीओ, ठीक है। 50% ऑर्डर डिलीवरी नहीं हुए। अब आरटीओ जब होते हैं उसके चार्जेस भी लगते हैं, ठीक है। आपको कोई आरटीओ हुआ तो कंपनी तो आपसे पैसा लेगी ना, उसने तो शिप किया, कस्टमर ने नहीं लिया, फिर वो वापस भी आया, हर चीज़ का कॉस्ट है, तो आपको वो कॉस्ट डालना पड़ेगा। अब एक्चुअली में आपको लग रहा था आपका रेवेन्यू 1 लाख रुपए है, लेकिन आपका रेवेन्यू 1 लाख नहीं है, आपके पास तो है 50,000, क्योंकि आधे ऑर्डर तो डिलीवरी नहीं हुए, तो पैसा तो आया नहीं, कस्टमर ने दिया ही नहीं। तो एक्चुअल रेवेन्यू हुआ 50,000 और एक्चुअल आपका प्रॉफिट बना 16,000। तो आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 55% नहीं है, आपका मार्जिन है 32%, 33% के आसपास, ठीक है। सो दिस इज द रियलिटी, ओके। तो इस चीज को समझो और ज्यादा इस बारे में पागल मत हो। आरटीओ इज एन इंडस्ट्री प्रॉब्लम। इसको सॉल्व करने के तरीके हैं हर ऑर्डर को, मतलब डेफिनेटली ये बेसिक चीज आपको हाइजीन के लिए करनी चाहिए। हर ऑर्डर को देखो, जहां पे कंप्लीट एड्रेस नहीं है उस ऑर्डर को कैंसिल कर दो। अगर और आगे जाना है, हर कस्टमर को कॉल कर लो, किसी इंटर्न को रख लो। कुछ लोग ऐप्स डाल लेते हैं कि यार ऑर्डर के स्टेटस डालने के लिए कुछ व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन भेजेंगे, बहुत सारे ऐप्स आते हैं, ये कर लो, बट दैट्स इट। इससे ज़्यादा कुछ पागल होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मेन फोकस जो मैंने आपको बताई चीज़ें
उन पे करो और एनीवे आपके मार्जिन वगैरह यहाँ पे बढ़ जाएंगे, ठीक है। सो these are the 3 ugly truths about dropshipping, my friends. High transaction fees, poor quality products and shocking delivery percentages. But I also shared with you आपको इसको सोचना कैसे है और आपको इवेंचुअली इसको सॉल्व कैसे करना है। आरटीओ की जहाँ तक बात करें ना, जब आप अपना प्राइवेट सप्लायर पे जाओगे, सेल्फ फुलफिल करोगे, आपका आरटीओ एनीवे बेटर हो जाएगा, 100% बेटर हो जाएगा। मान लो अभी आपका 50% आरटीओ चल रहा है, आप चले गए कि भाई प्राइवेट सप्लायर के पास जाओगे, आरटीओ शायद 40 पे आ जाए, खुद फुलफिल करोगे, आरटीओ हो सकता है 30 पे आ जाए। दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो लॉन्ग टर्म पे सोल्यूशन निकल जाएगा, लेकिन हर चीज को अभी सॉल्व करने का मत सोचो यार, स्टार्ट स्मॉल एंड स्केल स्लोली, ठीक है। सो दैट्स इट गाइस। एंड देखो, if you don't already know this, we help people build Indian dropshipping businesses. हमारे प्रोग्राम्स यूज करके हमारे स्टूडेंट 100 करोड़ से ज़्यादा का कंबाइंड रेवेन्यू कर चुके हैं अपने खुद के ड्रॉपशिपिंग बिजनेस के लिए। We've got people, different people, और हमने ना एक फॉर्मूला, हमने एक एवरेज निकाला। An average e-com edge student, e-com edge is the Indian e-commerce education company that I run with my partner. An average e-com edge student makes 10,000 rupees a day in profit within 60 days of going live. यानी 2 महीने के अंदर अंदर एक एवरेज स्टूडेंट जो हमसे रिजल्ट शेयर करते हैं, मैं उनका ही बता रहा हूँ बस, बाकियों को तो भी पता ही नहीं हमें, वो तो और ज़्यादा कर रहे होंगे। दे मेक 10,000 रुपीज अ डे, यानी 3 लाख रुपए अ मंथ इन प्रॉफिट। दिस इज द एवरेज दैट वीव सीन इन आर कम्युनिटी विद इन आर प्रोग्राम। अगर आप हमारी हेल्प चाहते हो तो नीचे ना मैं एप्लीकेशन लिंक डाल दूंगा, अप्लाई करो, हमारी टीम से कनेक्ट करो, बात करो। ऑन दिस कॉल वील अंडरस्टैंड योर सिचुएशन, वील अंडरस्टैंड आप बनाना क्या चाहते हो, एंड इफ वी फील वी कैन हेल्प यू, वील टॉक मोर अबाउट द प्रोग्राम एंड व्हाट्स पॉसिबल। वीव हैड people, you know, like विशाल, जो भी 1 करोड़ मंथ कर रहे हैं अपने ड्रॉप शिपिंग बिजनेस में, एंड इन्होंने प्रोग्राम ज्वाइन किया था, इनको तब वेबसाइट बनानी तक नहीं आती थी। ओके, वीव गॉट पीपल लाइक निवान, जिन्होंने पहले 2 महीने में 12 लाख का प्रॉफिट किया। देन वीव गॉट पीपल लाइक रमेश, जिन्होंने पहले महीने में 4.5 लाख का प्रॉफिट किया। एंड वीव गॉट काउंटलेस सच सक्सेस स्टोरीज। नीचे मैं लिंक ऐड कर दूंगा, अप्लाई करो, एंड होपफुली वील, यू नो, इफ वी रियलाइज वी कैन हेल्प यू, लेट्स टॉक मोर अबाउट दैट। एंड ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। क्या सीखा, क्या सीख के जा रहे हो, लेट मी नो इन द कमेंट्स। डू शेयर दिस वीडियो विद पीपल जो आपको लगता है जिनको ये वीडियो देखनी चाहिए। जाओ शेयर करो, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जहाँ शेयर करना है। आई रियली वॉन्ट दिस टू रीच मोर, यू नो, एज मेनी पीपल एज पॉसिबल जो ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हैं या भी जिन्होंने बस स्टार्ट ही करा है। ऑलराइट, एंड इफ यू वांट टू कंटिन्यू सीइंग मोर कंटेंट अबाउट मेकिंग मनी, अबाउट बिल्डिंग बिजनेसेस, अबाउट बिकमिंग वेल्थियर वर्जन्स ऑफ योरसेल्फ, do subscribe to my channel and I'm going to see you in the next video.